Now, very good morning, students. Today we discuss about the class 12 topic absolute maximum and minimum of main topic आपके पास क्या है application of derivative. जो है सब टॉपिक है absolute maximum और absolute minimum ये अपने पास अपने इम्पोर्टेंस रखता है application of derivative. अब सुनिए जो आपके पास absolute maximum और minimum है वो होता क्या है. जब आपके पास एक ग्राफ बनाया जाता है प्लॉट किया जाता है सिंपल अगर आपके पास एक ग्राफ लाइक आपके पास कोई भी आपके पास जो वैल्यू है जैसे इस ग्राफ में आपके पास अटेन की है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. ठीक है जैसे आपके पास ये फंक्शन है यहाँ तक आपके पास इसने ग्राफ को प्लॉट किया है तो ये जो पॉइंट है आपके पास इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए हमने ए एफ ऑफ ए माना है तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास कौन सा है आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है. क्या आपके पास मैक्सिमम पॉइंट यहाँ आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वैल्यू वो वैल्यू आपके पास क्या होगी बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. क्या होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. अगर यदि आपके पास ये ग्राफ यहाँ आपके पास अटेन करता है बी पॉइंट अब इसके ऊपर क्या है एफ ऑफ बी आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास क्या है लोवेस्ट वैल्यू है. क्या है मिनिमम वैल्यू. ये आपके पास क्या है मिनिमम वैल्यू. तो यहाँ आपके पास जो फंक्शन अटेन करेगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा. क्या करेगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. यानी कि जो सिंपल एक ग्राफ से हमने देखा जो भी आपके पास कर्व होगा जिस पॉइंट के ऊपर सबसे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो पॉइंट आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो पॉइंट आपके पास मैक्सिमम पॉइंट बोला जाएगा. ये पॉइंट क्या बोला जाएगा मैक्सिमम पॉइंट. और जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो पॉइंट आपके पास क्या बोला जाएगा मिनिमम पॉइंट. और इस वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे. अब जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम है ये डिफाइन ऑन आपके पास क्लोज इंटरवल. इसके ऊपर डिफाइन करते हैं क्लोज इंटरवल. जैसे लाइक सपोज मैंने ए बी ही बोला है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर आपके पास क्या एक फंक्शन डिफाइन है. क्या एक फंक्शन fx डिफाइन है. अगर ये फंक्शन आपके पास क्या कहता है a और b के बीच अगर आपके पास क्या कहता है a और b के बीच आपके पास कोई क्रिटिकल वैल्यू x डैश y डैश अगर अटेन करती हैं तो उन वैल्यूज के ऊपर भी हम आपके पास क्या कहते हैं हम वैल्यू चेक करते हैं. तो a भी आपके पास क्या है दोनों वैल्यूज आपके पास इंक्लूड रहेंगी और x डैश y डैश आपकी क्रिटिकल वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के ऊपर भी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम आपका जो फंक्शन है उसको हम चेक करते हैं. ठीक है तो यहाँ आपके पास जो क्वेश्चंस है उसके द्वारा हम समझते हैं. एक बार इसको कंटिन्यू देखिए. ये आपके पास क्या क्वेश्चन बोलता है ध्यान से देखना. तो आपके पास इसमें क्वेश्चन बोला है क्या क्वेश्चन आपके पास एक फंक्शन गिवन है. इफ आपके पास फंक्शन इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2x क्यूब माइनस आपके पास क्या है 15x स्क्वायर उसके बाद आपके पास प्लस 36x प्लस 1 ऑन आपके पास इंटरवल डिफाइन है आपके पास 1 to 5. अब क्या कहता है ये गिवन फंक्शन है. इस फंक्शन में हमें क्या करना है फाइंड मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है डिफाइंड ऑन 1 to 5 आपके पास होगा क्लोज इंटरवल. अब सबसे पहले जो आपके पास वर्किंग रूल है उसको देखिए. वर्किंग रूल क्या कहता है सबसे पहले फंक्शन को क्या करेंगे डिफाइन fx. ठीक है उसके बाद करेंगे f डैश x डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx. उसके बाद फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज. फाइंड क्या करेंगे आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज वो वैल्यूज दैट्स मींस जो f डैश x को क्या बनाती है 0. उसके बाद फाइंड f ऑफ a जो क्लोज इंटरवल है यहाँ a b के ऊपर डिफाइंड है f ऑफ b. उसके बाद अगर कोई c या d यानी कि इफ a से बड़ा आपके पास c है या d ये आपके पास क्या है a से b के बीच आपके पास डिफाइन होते हैं. यानी कि ये आपके पास c और d जो होंगी में भी कोई भी अदर भी वैल्यूज हो सकती हैं. ये आपके पास क्या है मेन क्रिटिकल वैल्यूज हैं
क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज, इन वैल्यूज के ऊपर चेक करते हैं। इन जिस भी वैल्यू के ऊपर आई सपोज बी के ऊपर कह रहा है मैक्सिमम सबसे ज्यादा और डी सी के ऊपर मिनिमम आ रहा है, क्या आ रहा है, मिनिमम। तो जिस वैल्यू के ऊपर सबसे ज्यादा होगा तो बी क्या होगा आपके पास मैक्सिमम पॉइंट, और एफ ऑफ बी जो वैल्यू देगा उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ सी के ऊपर आपके पास मिनिमम वैल्यू दे रहा है, फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ आपके पास ये क्या बोलेगा, एब्सोल्यूट आपके पास मिनिमम वैल्यू, क्या बोलेगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमने वर्किंग रूल लिया, गिवन फंक्शन है, फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड की, उन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन में डिफाइन किया गया। यही फंक्शंस में क्या किया, पुट किया ए बी, इसको हम ए बोलते हैं, आपके पास दूसरा पॉइंट जो है वो बी है, और क्रिटिकल वैल्यूज जितनी भी आती हैं, क्रिटिकल वैल्यूज वही लेनी है जो ए और बी के बीच लाई करती है। अब दैट सपोज अगर मैंने वैसे ही एज्यूम किया है, अगर क्रिटिकल वैल्यू यहाँ 6 आ जाती है तो क्या बोलेंगे, 6 इज नॉट लाइन बिटवीन 1 and 5, इनके बीच लाई नहीं कर रहा। दैट्स मींस क्यों, 6 आपके पास ग्रेटर देन क्या है, 5 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है। दैट्स मींस आपके पास क्या आएगा, जो वैल्यू बड़ी या छोटी इस ए बी से है वो क्रिटिकल वैल्यू हम लेके नहीं चलेंगे, हमें वही क्रिटिकल वैल्यूज लेनी है जो ए एंड बी के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब वर्किंग रूल आपको समझ में आ चुका है, हम इसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए अब आपके पास क्या आएगा, जो आपके पास वैल्यू है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डिफाइन किया, तो इस फंक्शन का हमने क्या डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 × 2 6x², 15 का क्या 30x + 36, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 कॉमन लिया, यहाँ से 6 कॉमन, x² - 5x + 6। अब उसके बाद लेट किया f डैश x = 0 टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। अब वी नो दैट 6 × x² - 5x + 6 = 0, 6x - 3 × x - 2 = 0, 6 को 0 से यहाँ डिवाइड किया, 0 / 6 क्या आपके पास 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा, आइदर x - 3 = 0 और x - 2 = 0। यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया x = 3, यहाँ से रिजल्ट आया x = 2। अब यहाँ आपने अपनी स्टेटमेंट देखनी है, फंक्शन कहाँ डिफाइन है, 1 to 5, सो आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज क्या मिल जाएगी, 2 and 3, both are accepted because 2 and 3 lie between 1 and 5। अब हमें करना क्या है, जब वैल्यूज आ जाती हैं इसके बाद इसी फंक्शन में वापस आते हैं, इसी फंक्शन में वापस आएंगे तो जो भी आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज हमने यहाँ तक फाइंड की, क्रिटिकल वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं 2 and 3। अब क्या करेंगे, 2 and 3 आने के बाद इस फंक्शन में x की जगह पे 2 रखेंगे, x की जगह पे 3, उसके बाद फंक्शन में x की जगह पे 1, ये 1 आपके पास जो एंड पॉइंट्स हैं, ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एंड पॉइंट्स या एक्सट्रीमिटीज, ये आपके पास क्या होंगे बेटा, एक्सेप्ट होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट। तो यानी कि इसके ऊपर भी हमें फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो f(1), f आपके पास 5, यहाँ आपने फंक्शन में x की जगह पे 2 रखा, 15, 2 का स्क्वायर + 36, यहाँ 2 + 1 रिजल्ट आएगा, यहाँ 3 रखेंगे, रिजल्ट आएगा 1 के ऊपर 5 के ऊपर। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, तो यहाँ आपके पास जो 2 है, 2 के ऊपर रिजल्ट आ रहा है आपके पास 24, f(3) जो है इसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है आपके पास 18, f(1) है इसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है 20, आपके पास ये f(1) के ऊपर 24 आ रहा है, f(2) के ऊपर 29 आ रहा है, f(3) के ऊपर 18 आ रहा है, f(5) के ऊपर 56 आ रहा है। तो मुझे वर्किंग रूल समझाना है, ना कि ये कैलकुलेशंस, ये आप सिंपली कर सकते हैं, जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है पीएम फंक्शन में। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या आएगा बेटा, ये 20, ये 9, 18, 24 to 56। अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये 56, ये वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास है,
आपके पास क्या बन गया 56 और मैक्सिमम पॉइंट क्या बन रहा है, मैक्सिमम पॉइंट एट x इक्वल टू 5, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास 56 किस पॉइंट के ऊपर 5 के ऊपर। अब यहाँ 18 आपके पास रिजल्ट आ रहा है किसके ऊपर 3 के ऊपर, मैंने क्या किया 18, तो जो 18 है आपके पास एब्सोल्यूट क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 18 एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्व है, जो आपके पास कर्व बनेगा, जैसे आई सपोज मैंने कर्व बनाया है लाइक सपोज वैसे ही ग्राम कंसेप्शन में। अब आपके पास क्या आएगा 1 के ऊपर आपके पास क्या 24, आई सपोज ये 24 है, ठीक है। अब उसके बाद 2 के ऊपर आ रहा है 29, क्या आ रहा है 29। अब उसके बाद 3 के ऊपर 18 और 5 के ऊपर 56, तो ये वैल्यू आपके पास क्या है मैक्सिमम 56। उसके बाद यहाँ अगर ये वैल्यू बोलेगा 18, यहाँ आपके पास fx है, ठीक है, ये आपके पास fx डिफाइन है, यहाँ आपके पास x डिफाइन है, ठीक है। तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये 18 किसके ऊपर आया है आपका, वो ध्यान रखना है। 18 आपके पास 3 के ऊपर आया है, 56 आपके पास किसके ऊपर आया है 5 के ऊपर आया है, ठीक है। तो जो कर्व मेथड है उससे भी हम इसको समझ सकते हैं और डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बेटा इस प्रकार क्या है, ये बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यहाँ आपके पास कोई भी गिवन फंक्शन होगा उसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट हम क्रिटिकल वैल्यूज को चेक करेंगे क्या वो ए और बी के बीच लाइन करती है, इफ दे आर लाइन बिटवीन ए एंड बी, जस्ट आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द गिवन वैल्यूज इन द गिवन फंक्शन। आफ्टर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन फंक्शन वी हैव टू जस्ट फाइंड which value is maximum and which value is minimum. The value is maximum is known as absolute maximum value and the value is known as absolute minimum which is less than. जो लेस है सबसे वो आपके पास क्या है, जो लोअर है मिनिमम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। इस वर्किंग रूल को आपको ध्यान रखना है, काफी प्रैक्टिस करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।